पितृ ऋण से मुक्त हुई भाजपा। कैसे? मोदी सरकार का पहला कार्यकाल, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का सम्मान और अब दूसरे कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा। इसके साथ ही भाजपा अब पितृ ऋण से मुक्त हो गई है। आडवाणी ने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा कर पूरे देश को झकझोर दिया था। उनकी इस रथ यात्रा का ही कमाल था कि भारतीय राजनीति में न सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे की स्थायी पैठ बनी, बल्कि 5 सदियों से राजनीतिक हाशिए पर खड़ा राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया। परिणाम स्वरूप भाजपा की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी। वह आडवाणी ही थे जिन्होंने भाजपा के लिए अरुण जेटली, सुषमा स्वराज से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बेहतरीन नेताओं की फौज खड़ी कर दी। गुजरात दंगे के बाद जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की कुर्सी खतरे में थी, तब आडवाणी ने ही उन्हें संकट से निकाला था। भाजपा की पहचान सबसे चर्चित जोड़ी रही आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी। न सिर्फ 5 दशकों तक भाजपा की मुख्य पहचान बनी रही है जोड़ी, बल्कि इसे भारतीय राजनीति की सबसे सशक्त और चर्चित जोड़ी माना गया। दशकों तक वाजपेयी भाजपा का उदारवादी चेहरा तो आडवाणी कट्टर हिंदूवादी और राष्ट्रवादी चेहरा माने गए। सरल शब्दों में कहें तो एक नरम दल और दूसरा गरम दल की सोच प्रदर्शित करता था। सत्य यही है कि स्थापना के बाद से ही भाजपा दूसरे दलों के लिए अछूत रही। खास तौर से कांग्रेस के लोहा लेने के लिए जनता पार्टी में जनसंघ के विलय के बाद नए स्वरूप में सामने आई भाजपा से सभी दल दूरी बनाने लगे थे। जब राम मंदिर का मुद्दा गरमाया तो विपक्ष के दल उसके खिलाफ हमलावर हो गए। पर समय बलवान होता है। उस दौर में आडवाणी ने भाजपा को अछूत से सर्वग्राही बनाया और अब वही भाजपा अपराजेय मानी जा रही है। भाजपा की स्थापना के 4 साल बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी। अगले चुनाव में राम मंदिर मुद्दे पर आडवाणी की रथ यात्रा ने पार्टी की सीटें 86 पर पहुंचा दी। भाजपा की अगुवाई में राजग को 1996 में पहले 13 दिन, फिर 1998 में 13 माह और फिर 1999 में पहली बार कार्यकाल पूरा करने वाले पहले विपक्षी गठबंधन सरकार का रुतबा हासिल हुआ। अब इस चुनाव में क्या होगा? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे खुद भाजपा के लिए कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। फ्लैशबैक में चलते हैं तो विस्थापित हिंदू से राजनीतिक किंवदंती बनने का सफर आडवाणी ने किया है। 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में जन्मे आडवाणी का परिवार बंटवारे के बाद मुंबई आ गया। हालांकि वह पाकिस्तान में रहते ही संघ से जुड़ गए थे। यहां आने के बाद उन्होंने लंबे समय तक संघ के प्रचारक पत्रकार के रूप में भी काम किया। राम मंदिर के लिए निकाली गई रथ यात्रा के बाद वह हिंदुत्व की राजनीति के किंवदंती बन गए। आडवाणी के साथ सब पॉजिटिव ही नहीं रहा। राजनीतिक जीवन में छवि सुधारने के लिए निगेटिव पहलू भी समय ने तब दिखाया जब वह पाकिस्तान गए। साल था 2005, जब उन्होंने पाकिस्तान यात्रा में जिन्ना की तारीफ की। हालांकि इसके बाद भाजपा उनके चेहरे पर 2009 में चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। इस कथित गलती के बावजूद उनका किरदार बेदाग ही रहा। आडवाणी 6 दशक से भी अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे। जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बने, राजग सरकार में गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री रहे। उनका दामन बेदाग रहा। 1996 में हवाला कांड में आरोप लगते ही उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जांच में उन्हें निर्दोष पाया गया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। भाजपा बोले तो भरोसा भारत का। मैं एक, आप एक, हम एक हैं। आइए एक से एक भारत बनाते हैं, भाजपा पर फिर से भरोसा जताते हैं।